मैं ये कह रहा था कॉपियां जनरल रखने की उधर जाकर लोग लगाना पड़ेगा बच्चे ना नहीं बच्चे भी नाले ना अच्छा लगता बच्चों का बाबा मेरा को ना तो ये होता है जगह बनानी पड़ेगी उधर सारी और मेरी खाली पड़ी है मम्मी की फिर बनाऊंगी मम्मी का सामान उधर करूंगी ना सारा और अपनी शीशे वाली भी बनाऊंगी किताबों के लिए बहुत खाली पड़े हैं कोई बड़ा सामान आ जाएगा उधर Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा सॉरी बेटा मैंने नोट्स लेट सेंड किए आज सेंड कर दिए नोट्स मैंने देख लिए Yes, ma'am. मैम कल के लेक्चर का लिंक सेंड कर दो। अच्छा जरूर सेंड कर दूंगी मैम जी आज सेंड कर दूंगी दोनों रिकॉर्डिंग ओके हाँ जी बच्चों हमने कल क्या किया था बेसिकली कल हमने यूनिट सेल किया था राइट ज्यादा यूनिट सेल क्या होता है हाँ जी क्या होता है No, ma'am, नहीं याद. वेरी गुड जो चीज रिपीट होती है ना उस रिपीट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ना जैसे कि मैंने क्यूब की बात करी थी एक कॉर्नर से यहाँ से भी क्यूब है ये भी क्यूब है ये भी क्यूब है तो इसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल स्मॉलेस्ट सेल होगा उसे यूनिट सेल बोलते हैं मैंने एग्जांपल बेंचेस का तुम्हें दिया था है ना कि क्लास Yes, ma'am. एक बेंच है फिर एक बेंच है फिर एक बेंच है ना तो द स्मॉलेस्ट बेंच इज कॉल्ड यूनिट सेल तो हमने कल यूनिट सेल के 6 पैरामीटर्स किए थे कौन कौन से ए बी सी अल्फा बीटा गामा राइट और इन्हीं 6 पैरामीटर्स के ऊपर हमने 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल किए थे कल Yes, ma'am. याद है ना Yes, ma'am. ठीक है फिर इसके बाद मैंने ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस लैटिस के बेसिस पर हमने यूनिट सेल किए थे 4 टाइप्स के राइट सिंपल यूनिट सेल फेस सेंटर्ड बॉडी सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड याद है ना Yes, ma'am. सिंपल यूनिट सेल का मतलब कि एटम सिर्फ और सिर्फ कहां पर है Corners. कॉर्नर्स पर है Corners पे. फेस सेंटर्ड का मतलब कि एटम कॉर्नर्स पर तो है ये प्लस फेसेस Faces पे भी और corners पे भी. हाँ और फेसेस कितने 6 और 6. कॉर्नर्स कितने होते हैं 8 8. राइट फिर हमने बॉडी सेंटर किया था कि अगेन एटम कॉर्नर्स पर तो है ही है प्लस बॉडी के सेंटर में तो वो तो एक ही होगा और कॉर्नर्स 8 राइट देन हमने लास्ट किया था एंड सेंटर एंड मतलब अगेन ये कॉर्नर्स पर तो होते ही हाँ दो ऑपोजिट फेजेस दो फेजेस और 8 कॉर्नर क्लियर यहाँ तक Yes, ma'am. आगे आगे ना एक क्वेश्चन आता है ये मैंने आपको सेंड कर दिया आज का लेक्चर भी ना नोट सेंड कर दिए हाउ मैनी लैटिस पॉइंट्स in the shapes of unit cell कहता है कितने लैटिस पॉइंट्स होते हैं यूनिट सेल की शेप्स के बिहाफ पर देखो शेप्स मतलब अभी हमने कल 7 शेप्स की थी राइट हमने 7 शेप्स कौन कौन सी की कल क्यूबिक Tetragonal. ऑर्थोरोम्बिक टेट्रागोनल मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक
hexagonal, and last is rhombohedral. अब कहता है ये 7 जो शेप्स हैं, इन 7 शेप्स के कितने लैटिस पॉइंट हैं? लैटिस पॉइंट मतलब जो हमने अभी किए थे, सिंपल, फेस, एंड और बॉडी सेंटर, ये 4 पॉइंट्स किए ना हमने. Yes, तो ma'am. बेसिकली ना इसको भी आप ऐसे ही लर्न रखना. आपको मैं बुकलेट दूंगी, अब तुम्हारे पास बुकलेट तो है ही है, बुकलेट्स में देखना वहां पे तुम्हें प्रॉपर्ली दिया हुआ है. तो बेसिकली जो क्यूबिक होते हैं ना, क्यूबिक सिंपल, बॉडी और फेस में ही पाए जाते हैं, बाकियों में नहीं पाए जाते ना. ऑर्थोरोम्बिक सभी में होते हैं, टेट्रागोनल इसी में होते हैं. ये सिर्फ सिंपल और बॉडी, बाकी सिंपल. तो इसको काउंट करें हम, ये 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. These are total 14 lattices. कहा ना कि how many lattice point? There are 14 lattices. और इस 14 lattice को नाम दिया जाता है, this 14 is called Bravais lattice. इस 14 lattice का नाम क्या है? Bravais lattice. कितनी बात क्लियर बच्चों? Yes, ma'am. हाँ जी, हमने अब इसमें से क्यूबिक पढ़ना है. ठीक है, क्यूबिक में क्या क्या है? सिंपल, बॉडी और फेस. हम सिर्फ क्यूबिक को अब प्रॉपरली पढ़ेंगे. Now is your cubic unit cell. Cubic unit cell कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के. सिंपल यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक, उसे S और C बोलेंगे. फेस सेंटर्ड क्यूबिक मतलब FCC. अब मैं शॉर्टकट यूज करूंगी FCC. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC. ठीक है, हमें क्या पता है कि जो क्यूब होता है, मुझे बताओ, एक क्यूब के कितने कॉर्नर्स? हाँ जी, एक क्यूब के 8 कॉर्नर्स. कितने एजेस होते हैं? 6. बेटा 6 तो फेसेस होते हैं ना, एजेस, ये एज होता है. 12 एजेस होते हैं. 8 corners, 12 edges, 6 faces and 1 body center. ये आपको पता होना चाहिए. क्लियर? आगे अब हम करते हैं बारी बारी सारे. देखो, सिंपल क्यूबिक का मतलब क्या है कि सिर्फ एटम्स कहां पर है? कॉर्नर्स पर है. तो हम पहला करते हैं सिंपल क्यूबिक मतलब कि कॉर्नर एटम. We know there are 8 corners in a cube. अब ये क्यूब है. अब देखो, अब हमें क्या फाइंड करना है बेसिकली. अबे ध्यान से सुनना, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है. कहते हैं सपोज करो ये एक चॉक का बॉक्स है. ये कहते हैं चॉक का बॉक्स लिया मैंने, ये चॉक का बॉक्स लिया एंड एक कॉर्नर पर लेमन रख दिया. कहता है इस कॉर्नर पर ना मैंने क्या रख दिया? लेमन. एक बॉक्स है, मैंने यहाँ पे लेमन रख दिया लाइक दिस. दिख रहा है ना? कहता अब ये एंगल क्या है? ये क्या है? 360 डिग्री बना रहा है ना पूरा. लेकिन अगर आप अपने जिस कमरे में बैठे हो उसका कॉर्नर देखोगे तो अगर मैं वहां पे लेमन रखती हूँ, क्या लेमन मुझे पूरा दिखेगा? लेमन मुझे कितना नजर आ रहा है? इतना है ना? यस बच्चों,
ये एंगल 360 बना रहा है, लेकिन बट इसमें कितना पार्ट बॉक्स के अंदर है, हमें वो फाइंड करना है। 90 डिग्री मैं कह सकती हूँ इन 360 डिग्री एटम, तो कितना हो गया, वो आधा हो गया, ये आधा हो गया ना कट के। तो कहता है 1 डिग्री एटम में कितना होगा, 1/2 इंटू 1/360 डिग्री। मुझे निकालना कितने में है, 90 डिग्री में। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बेसिकली तुम्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर हमारे पास एक रूम में कॉर्नर है, तो उस कॉर्नर में अगर मैंने लेमन रखा हुआ है, तो मुझे उसका अंदर कितना पार्ट नजर आ रहा है। आई वॉन्ट टू से दिस थिंग, अंदर कितना नजर आ रहा है, कितना नजर आ रहा है मुझे अंदर उसका पार्ट, 1/8, एक आधा पार्ट पूरे एक में से मुझे उसको अंदर नजर आ रहा है। मैं इसमें कह सकती हूँ ईच एटम एट द कॉर्नर इज शेयर्ड अमंग 8 यूनिट सेल। मतलब कि एक यूनिट सेल के पास 8 यूनिट सेल्स और होती हैं, जिसमें से उसकी एक यूनिट सेल की कंट्रीब्यूशन जो होती है वो होती है 1/8। इतनी बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. यस मानसी। Yes. तो ये था कॉर्नर के बारे में, 1/8। अब मैं सेकंड बंदे की बात करती हूँ, फेस सेंटर। देखो जहां आप तुम लोग बैठे हो अपने रूम में, अब मुझे, अब तुम्हारे रूम में वॉल्स है ना, दीवारें हैं, राइट? वो दीवार कौन सी है, वो ये दीवार है, दिख रही है अपने कमरे की दीवार। अगर मैं उस कमरे की वॉल में यहाँ पे बॉल रख दूं, अगर मैं यहाँ पे बॉल रखती हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि बॉल को अगर काट दिया जाए तो अंदर कितनी बॉल नजर आएगी और बाहर कितनी बॉल रह जाएगी? बोलो, ये फेस है Half. निशुबलीन। अगर हम अपनी वॉल पर, Half रह जाएगी. हाँ हाफ रह जाएगी, है ना। अगर हम अपनी वॉल पर बॉल रखते हैं तो बिल्कुल कट के वो आधी उधर होगी, बिल्कुल कट के वो आधी इधर होगी, है ना, राइट? तो मतलब कि यहाँ पे ईच जो फेस है बिटवीन 2 यूनिट सेल्स, वो कितना है हमारे पास, अंदर कितना नजर आ रहा है कंट्रीब्यूशन, उसकी हाफ। क्लियर? तीसरा, तीसरा है बॉडी सेंटर। अब अगेन मेरे पास क्यूब है। अब बॉडी सेंटर का मतलब क्या है, जहां तुम बैठे हो वहां फैन तो है, फैन के नीचे तुम्हारे पास यहाँ पूरी बॉडी है, ये पूरी बॉडी यहाँ पर तुम्हारे पास बॉल पड़ी है ना। अब बताओ बॉल कितनी नजर आ रही है? पूरी एक. One. हाँ ठीक है ना, तुम्हें अब तो पूरी की पूरी बॉल नजर आ रही है ना। अब तो कैसे कट ही नहीं रही, क्योंकि वो बिल्कुल तुम्हारे रूम के सेंटर में रखी हुई है, बॉडी के सेंटर में है बिल्कुल, तो यहाँ पर है, तो वो तो कट ही नहीं रही है। इट मीन जो इसका आंसर है वो क्या है, 1। क्लियर हुई बात? Yes, ma'am. चौथा अगर हम बात करें एट द सेंटर, एजेस क्या होते हैं बेटा, ये राइट, दिस इज योर एजेस। मतलब कि अपने रूम का तुम नीचे का एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के बीच में जो लाइन देखोगे वो क्या है, एज है। तो जैसे कि मैं अगर ये बॉक्स ले लेती हूँ, अगर तुम्हारे रूम का ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर है, तो ये क्या है, तुम्हारी एज है। अब यहाँ पड़ी है बॉल, अब तुम्हें क्या नजर आ रहा है, 180 डिग्री, पूरी की पूरी अंदर है आधी, है ना। मतलब कि मैं कह सकती हूँ 360 डिग्री में आधा है, एक में इतना है, तो 180 डिग्री में कितना होगा, नजर आ रहा है ना 180, ये कितना होगा, 1/4। 1/4. हमें यहाँ पे 1/4 नजर आएगी।
कितना क्लियर हुआ बच्चों? Yes, ma'am. कॉर्नर से एटम हमें कितना नजर आएगा अंदर? 1/8। फेस से 1/2। बॉडी का पूरा 1 ही नजर आएगा और एज 1/4। इतना क्लियर? Yes, ma'am. आगे है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। देखो बेसिकली अब हमने कैलकुलेशन करनी है ना, बेसिकली प्रेजेंट इनसाइड द यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स जो हम निकालते हैं ना पर यूनिट सेल, उसे हम बोलते हैं, एक टर्म आती है यहाँ पर रैंक, जिसे हम Z से डिनोट करते हैं। चलो पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज, अगर मैं सिंपल क्यूबिक की बात करती हूँ, देखो सिंपल क्यूबिक की बात कर रहे हैं। अभी हमने बात करी कि जो एटम्स हैं जो प्रेजेंट हैं इन द यूनिट सेल कितने होंगे, वो ये कह रहा है। आपने अभी निकाला था ईच यूनिट सेल, ईच कंट्रीब्यूशन क्या थी? 1/8 है ना कॉर्नर्स की, और टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8। तो हमारे पास रैंक क्या आया सिंपल क्यूबिक का? 1। कोई बात क्लियर? सिंपल क्यूबिक का रैंक क्या आया? 1। सिमिलरली अगर मैं बात करूं FCC फेस सेंटर्ड की, फेस सेंटर्ड के एटम्स कहां कहां होते हैं? कॉर्नर्स प्लस फेसेस। कॉर्नर्स का आंसर तो मैं लेके आ चुकी हूँ ऑलरेडी, 1/8 into 8 मतलब कि 1, प्लस फेसेस की कंट्रीब्यूशन कितनी थी? 1/2। टोटल फेस 6, कितना हो गया? 3। तो इट मींस FCC का रैंक क्या आया? 4। टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने आ गए इसके? 4। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है ये 1, 4 FCC का। तीसरा BCC, अगेन कहां पर था ये? कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर। कॉर्नर तो वही है 1, बॉडी भी क्या थी? 1 into 1, एक ही बॉडी होती है और पूरा ही नजर आ रहा था तो 1, तो बॉडी सेंटर कितना हुआ टोटल? 2। रैंक क्या आया इसका? 2। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है, सिंपल क्यूबिक का Z1, फेस सेंटर का 4, बॉडी सेंटर का 2। क्लियर? आगे समझ? Yes, ma'am. और यहां तक तुम्हें मैंने नोट सेंड कर दिया है। अब आगे करते हैं। आगे क्या है? आगे है मेरे पास पैकिंग इन सॉलिड्स। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है इसके अंदर। मीन्स अगर सॉलिड को पैक कर दें तो हमें वो अंदर कितना नजर आएगा, ये बात कहना चाहता है। देखो इसमें बेसिकली हमने क्या करनी है, हम डायरेक्टली पढ़ेंगे 3D पैकिंग। और
किसी कोई भी पैकिंग निकालनी है, पैकिंग मतलब क्या कह सकते हो कि वो सॉलिड कितना भरा हुआ है और कितना खाली है, हमें वो निकालना है। तो वो निकालते हैं एक फॉर्मूला से, दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, कितना एटम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, अपॉन टोटल वॉल्यूम, मींस पूरे वॉल्यूम में से कितना वो ऑक्यूपाई कर रहा है, तो हम वो फ्रैक्शन निकाल लेंगे, कितना मिस पैक है, बाकी जो बच जाएगा वो क्या होगा, खाली, इतना वो एम्प्टी है, इतना वो सॉलिड खाली है और इतना सॉलिड पैक्ड है। बिकॉज उस बॉक्स में इतना हमें वो नजर आ रहा है, इतना हमें वो नजर नहीं आ रहा। तो बेसिकली हमने सिंपल, बॉडी और फेस सेंटर तीनों की डेरिवेशंस करनी है, तीनों में बताना है कि कितना पार्ट सॉलिड पैक्ड है और कितना वो खाली है। तो जैसे कि अगर मैं फर्स्ट स्टार्ट करूं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, देखो ये है मेरा क्यूबॉइड, अब देखो अगर तुम्हें पता हो जो ये कॉर्नर है, मुझे इस कॉर्नर का इतना पार्ट अंदर नजर आता है, इस कॉर्नर का भी इतना पार्ट अंदर नजर आता है, इस कॉर्नर का भी इतना पार्ट, इस कॉर्नर का भी इतना पार्ट। सिमिलरली मैं इस कॉर्नर की बात करूं, कहता है सिमिलरली मैं इसकी बात करूं, मैंने ये क्या बनाया है कि कितना बेसिकली पार्ट क्या है जो हमें नजर आता है। अगर मैं इस क्यूबॉइड का टॉप व्यू देखती हूँ, सिर्फ ऊपर ऊपर से देखूं, तो ऊपर ऊपर से मुझे सिर्फ ये नजर आ रहा है यहाँ पर, इतनी बात समझ में आई। कहता है ये पूरा क्या है, एक एज है ए, ये भी क्या है, पूरा एक एज है ए, लेकिन तुम्हें दिख रहा हो ये क्या है, पूरा एक सर्कल। समझ में आया बच्चों मैंने क्या किया था, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? यस मैम। ठीक है ना, अगर आप अपने कमरे का वो एक कॉर्नर देखोगे तो ये पूरा सर्कल है और मुझे उसका ये पार्ट जो है अंदर नजर आ रहा है, बाकी का जो सर्कल का पार्ट है वो नजर नहीं आ रहा। इट मींस ये पार्ट जो है, ये पार्ट क्या है, मेरा रेडियस। ठीक है ना, तो अगर हम डेरिवेशन करें इसकी कि क्या कह रहा है ये, सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए एटम्स प्रेजेंट कहाँ पे है, एट द कॉर्नर्स एंड टच ईच अदर along the edges। एटम्स कॉर्नर में प्रेजेंट है और ईच अदर टच कर रहे हैं। अब अगर मैं एक ए की बात करूं तो ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो मैं कह सकती हूँ ए क्या है, 2r, कह सकती हूँ, राइट? यस मैम। और z क्या होगा इसका, जो रैंक मैंने बात करी थी कि जो सिंपल होते हैं एटम्स कॉर्नर पर होते हैं, टोटल 8, रैंक तो पता है हमें z1 आया,
है ना। टोटल वॉल्यूम जो फॉर्मूले में है, एक सर्कल की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन हमने पूरे यूनिट सेल की निकालनी है तो हमेशा हम z से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, एक सेल की वॉल्यूम क्या होती है, a क्यूब। इतना समझ में आ गया बच्चों? यस, क्लियर। Yes, ma'am. अब हमें निकालनी क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी ना, कहता पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है मुझे। फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, है ना। टोटल वॉल्यूम इज a क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। a क्या था, 2r, 2r का क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8r क्यूब, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, ये बचा मेरे पास एंड में आके पाई/6 इज इक्वल टू 0.52। अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालूं तो 52.3% ये सॉलिड पैक्ड है, और वॉइड, वॉइड मींस कितना खाली है, 100 से माइनस कर दो, 47.7% ये क्या है, खाली है। क्लियर बच्चों? आगे बात समझ यहाँ तक? Yes, ma'am. आगे भी करवा दूं डेरिवेशन एक और, एफसीसी बीसीसी की, सिर के ऊपर से निकलेगा तो नहीं? करा दूं? ओके। सेकंड इज बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ कहाँ होता है, कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर, राइट। अब बॉडी सेंटर में होता है तो कहता है कि जो इसके एटम्स होते हैं ना, दे टच ईच अदर अलोंग द बॉडी डायगोनल। अगर आप अपने रूम में देखो, अगर सेंटर में पड़ा है बॉडी के बिल्कुल बॉल पड़ी है, तो उस बॉल को कनेक्ट कौन कर रहा है, वो दो कॉर्नर्स, कैसे, ऐसे। कहां पर है बॉल, यहां पर है ना बॉल। तो कहता है ये कॉर्नर है ए मेरा, ये कॉर्नर है डी मेरा, ये कनेक्ट हो रही है बॉल, राइट। ये बी ले लिया, ये मैंने सी ले लिया, ये भी कॉर्नर्स है। इतनी बात क्लियर हुई? अब मुझे इसका निकालना है बेसिकली। अगर तुम लोग देखो तो ये कॉर्नर से ये कॉर्नर, ये एक बॉल है, ये एक बॉल ये है, और एक बॉल ये है। नजर आ रहा है, आ रही है समझ बात? इतनी बात समझ में आई? अगर आप देखो इस कॉर्नर से ये एक बॉल है, ये एक है, और बीच में जो हमें पूरी नजर आ रही है वो ये है। क्लियर? मतलब कि ऐसे करके ये तीन आपस में अटैच है। तो एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है, और एक रेडियस ये है।
कितना हो गया ये 4R। तो मैं कह सकती हूँ कि जो ये AD है, ये AD क्या हो गया 4R। इतनी बात समझ में आई? Yes, ma'am. अब मुझे डायगोनल निकालना है, मुझे ये वाला डायगोनल निकालना है। अगर कैसे निकालेंगे, अब देखो जो ये कॉर्नर है ये इससे मैच है ना, तो मैं ये भी एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। अब मुझे AD निकालना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कैसे आएगा? AD इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर इतनी बात? जो ये CD है ये तो एज है ना, तो CD तो क्या है मेरे पास, ये A का स्क्वायर हो गया। अब ये AC कैसे आएगा? ये एज तो नहीं है, ये तो फेस है ना, ये फेस डायगोनल है ना, नजर आ रहा है? सुन रहे बच्चों? ये क्या है? फेस डायगोनल। तो ये कैसे आएगा? तो मैं दिख रहा है क्वाड ट्रायंगल बन रहा है ये, मतलब कि Yes, ma'am. AC कैसे आएगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और ये भी एज है और ये भी एज है, ये भी A है और ये भी A है। क्लियर? तो मैं यहां वैल्यू पुट कर दूं, AD इज इक्वल टू 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दैट इज 3A स्क्वायर। AD क्या आया? रूट 3A, और AD क्या था? 4R। बेसिकली हमने इतना ही लंबा चौड़ा क्यों किया? ये A निकालने के लिए, फॉर्मूला है ना A क्यूब, तो A मेरे पास क्या है यहाँ पर? 4R बाय रूट 3। आगे बात समझ बच्चों इतनी? क्लियर आया समझ हमने क्या किया? तो मुझे निकालनी है पैकिंग फ्रैक्शन, 4/3 पाई r क्यूब इंटू Z अपॉन A क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब इंटू Z क्या होता है BCC का? बोलो, अभी करवाया था मैंने, जल्दी बोलो, Z क्या होता है भाई? बोलो, अभी नहीं करवाया था? कॉर्नर्स का टू होता है। Yes, ma'am. A क्यूब मतलब 4R बाय रूट 3 का होल क्यूब। इस सारे को सॉल्व करोगे तुम्हारे पास एंड में बच जाएगा रूट 3 पाई बाय 8, मतलब 0.68। तो परसेंटेज निकालोगे आया 68%, और खाली कितना है ये? 32%। क्लियर? Yes. अभी ये दोनों सिंपल और बॉडी दोबारा पढ़कर आना, मंडे को दोबारा करवाऊंगी तुमसे, तुम लोगों से करवाऊंगी, और फिर हम फेस सेंटर्ड करेंगे, और फिर हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही न्यूमेरिकल्स आते हैं मंडे, जो मंडे को करेंगे। ठीक है? मैम रिकॉर्डिंग और नोट्स सेंड कर देना प्लीज। श्योर बच्चा, नोट सेंड कर दिए मैंने बेटा, रिकॉर्डिंग सेंड कर देती हूँ मैं।